तो गाइस गॉडली टाइम चेम्बर का पार्ट 29 बस आने वाला है। इस वीडियो से अगली वीडियो पार्ट 29 की ही होगी। तो भैया अनसब्सक्राइब मत कर देना, नहीं तो वो पार्ट को तुम सभी मिस कर दोगे। और ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि वो पार्ट कल ही आ जाएगा। उस पार्ट को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अब अगली वीडियो तो गॉडली टाइम चेम्बर की ही होगी। और गाइस उस पार्ट में एक काफी ज्यादा कमाल की चीज आने वाली है, तो उस चीज को भी आप सभी एंजॉय करेंगे। तो बस अब जल्दी से इस कहानी को भी स्टार्ट करते हैं, मतलब अब अगले पार्ट को। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप को ही अपना भाई कह रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ज़ेनोसामा जो ग्रैंड प्रिस्ट को कहते हैं, हे प्रिस्ट, मैंने अभी अभी गोकू की एनर्जी को सेंस किया। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता ज़ेनोसामा कि गोकू अभी जिंदा भी होगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने हाथों से सभी यूनिवर्स को रिमूव कर दिया है। और ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात मान लेते हैं और वो फिर कहते हैं, तो चलो ठीक है प्रिस्ट, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं मान ही लेता हूँ कि गोकू अभी जिंदा नहीं, पर सच में मुझे गोकू की एनर्जी सेंस हुई थी। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वो सभी एंजल्स, जिन सभी एंजल्स के यूनिवर्स को रिमूव कर दिया गया है। और तभी भी अपने मन में कुछ कहता है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे भी गोकू की एनर्जी सेंस हुई थी जैसे कि ज़ेनोसामा को हुई थी। पर जैसा कि फादर ने बताया कि आपने उन सभी यूनिवर्सेस को अपने हाथों से ही रिमूव किया है, तो उनमें से कोई मोर्टल आखिर कैसे बच सकता है। पर मुझे आज भी याद नहीं कि हमारे यूनिवर्सेस को क्यों रिमूव किया गया था। और गाइस यहाँ पे आया ना एक काफी बड़ा ट्विस्ट। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले जब ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो ज़ेनो तुम पे काफी ज्यादा भरोसा करता है प्रीस्ट, वो मेरी बातों में काफी ज्यादा जल्दी आ गया और उसने मेरी बातों में आके उन सभी यूनिवर्सेस को भी रिमूव कर दिया। पर अब क्या किया जा सकता है, जैसा मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और वैसे भी तुम्हारी ये आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। और फिर हमें सुनाई देती है किसी शख्स की आवाज जो कहती है, तुमने 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 मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया और मेरी जगह ले ली और तुमने सभी यूनिवर्सेस को रिमूव भी होने दिया। तुमने मेरे पास आके कहा था कि अब तुम बदल चुके हो, पर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था कि मैंने तुम पे विश्वास किया। लूसिफ तुम कैसे बदल सकते हो? मुझे तुम्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। तो हाँ गाइस, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वो ग्रैंड प्रिस्ट नहीं, वो लूसिफ है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर खड़ा लूसिफ, और बाहर खड़ा लूसिफ काफी ज्यादा इवल स्माइल करके खड़ा होता है। और तभी लूसिफ ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, देखो ना डाई, तुम ऐसे बंधे हुए कितने ज्यादा अच्छे लगते हो। और तभी ज़ेनोसामा लूसिफ को आवाज लगाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11, जहाँ पे टॉप गोकू पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर गोकू अपनी पावर अप करके अपनी अल्ट्रा फॉर्म में चला गया होता है। और तभी अचानक से ही गोकू अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करके टॉप को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। मेरा मतलब गोकू टॉप को आफ्टर लाइफ में भेज देता है। और गाइस गोकू ने कोई हकाई का यूज नहीं किया, ये कोई और टेक्निक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिरेन, और जिरेन टॉप को ऐसा वहाँ से गायब होता देख काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और वो फिर गोकू से कहता है, बेवकूफ सैयन, आखिर तुमने टॉप को कहाँ भेज दिया? मुझे उसकी एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही। आखिर तुमने टॉप के साथ क्या किया है सैयन? और तभी गोकू जिरेन से कहता है, मैंने उसे वहाँ पे भेज दिया है जहाँ पे वो जाना डिजर्व करता था। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुमने टॉप के साथ किया क्या है? और तभी गोकू काफी ज्यादा इंटेंस लुक करके जिरेन को बताता है, मैंने उसे मार दिया। और ये बात सुन के जिरेन काफी ज्यादा गुस्सा हो और शॉक्ड होता है, और उसे अपने मास्टर की एक बात याद आना शुरू हो जाती है। मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, किसी न किसी दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो मुझे मार देगा, तो तब मैं क्या करूँगा? तब का मैंने कुछ नहीं सोचा था, और आज मुझे पता चल रहा है कि किसी अपने को खोने का कितना गम होता है। और तभी अचानक से ही जिरेन अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है, और वो अपनी पावर अप करते करते ही कुछ कहता है, सन गोकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है मरनो, और मरनो गोकू
गोकू को काफी ज्यादा इंटेंस लुक से देख रहा होता है और मरनो अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे सन गोकू के बारे में बताया गया था, ये तो बिल्कुल उससे उल्टा निकला। इसने तो उस मुच्छर को ऐसे मसल दिया जैसे कि ये उसके सामने कोई गाजर मटर का खेल हो। आखिर इस सन गोकू के साथ हुआ क्या है? और फिर हमें दिखाया जाता है जिरेन, और जिरेन अचानक से ही अपनी फुल ताकत के साथ गोकू पे अटैक करना शुरू हो जाता है और जिरेन की वो पावर लॉर्ड बेलमोट को भी सेंस हो रही होती है और वो अपनी एंजल मार्गरीटा से कहता है, हे मार्गरीटा, आखिर जिरेन इतनी ज्यादा ताकत किसके लिए यूज कर रहा है? आखिर कौन ऐसा शख्स है जो जिरेन से भिड़ रहा है? और जैसे ही मार्गरीटा अपने स्टाफ में देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो फिर बेलमोट से कहती है, ये तो नामुमकिन है माय लॉर्ड, आखिर ये सायन जिंदा कैसे है? और जैसे ही बेलमोट भी मार्गरीटा के स्टाफ में देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर कहता है, आखिर ये सायन जिंदा कैसे है? तो बस गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।